की नोकझोंक की खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है। बैठक का माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष यश घंगोरिया को बीच बचाव के लिए उठना पड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान सामने आई तस्वीरें पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की चुनौती से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के बीच खुला विवाद सामने आ गया है। बैठक में मर्यादा और व्यवहार को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई और दोनों नेताओं को बैठक से बाहर करना पड़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब संगठन को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, तब ऐसी घटनाएं ये संदेश देती है कि नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और गुटबाजी पार्टी हितों पर भारी पड़ रही है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे एक बार फिर से यूथ कांग्रेस को लेकर ये अहम जानकारी। भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हो रहा है, जहां बता दें आपको कि अब खबर ये आ रही है कि नेताओं की लड़ाई है, संगठन परेशान है, कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है और बैठक का जो नतीजा है वो बेनतीजा निकला। प्रदेश अध्यक्ष यश घंगोरिया को बीच बचाव के लिए उठना पड़ा। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा दर्शकों देखने को मिला है। नेताओं की लड़ाई है, संगठन परेशान है, जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के बीच तीखी नोकझोंक। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब यूथ कांग्रेस के बीच में इस तरह की झड़पें हुई है। रितेश शुक्ला मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या हो रहा है कांग्रेस के यूथ यहाँ पर विंग पर, ये बताइए कौन कौन से नेता आपस में भिड़े, क्या कारण था, अभी क्या जानकारी कांग्रेस के आला अधिकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में लगातार देखा जा रहा है कि टूट फूट नजर आती है। वरिष्ठ नेताओं में भी टूट फूट नजर आई और इससे पहले भी राज्यसभा का जब नामांकन था उस वक्त भी देखा गया यूथ कांग्रेस में आपस में झड़प देखी गई थी। और आज भी इसी तरीके की जब जो कार्यकारिणी को लेकर बैठक थी, उसको लेकर दो जो नेता नगरी थी, जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश सचिव थे, उनमें आपसी विवाद हो गया। और ये विवाद सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो ऑनलाइन ऐप पर रिपोर्टिंग करने को लेकर कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे। दूसरी बात, जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनका कहना था कि हम लोग चुनाव जीत कर जिला अध्यक्ष कर पद पे आए हैं और उसके बाद यदि हमें हमारी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी जा रही है, उसकी यदि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, इसको लेकर आपसी विवाद हो गया और दोनों में धक्का मुक्की देखने को मिली। जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया है यूथ कांग्रेस के, वो अपनी कुर्सी से उठे हैं, दोनों पक्षों को समझाने लगे और दोनों पक्षों को समझाने के बाद दोनों को बाहर निकाल दिया गया। खैर, ये जो राजनीति है ये हमेशा देखी गई यूथ कांग्रेस में, चाहे कांग्रेस में जो गुटबाजी चलती रही है, हमेशा आपसी खींचतान दिखती रही है, उसको लेकर कांग्रेस में फूट हमेशा से देखने को मिली है। इसी का नतीजा है कि राज्यसभा नामांकन का जो पद था वो उनके हाथ से चला गया और उसी के बाद यूथ कांग्रेस में भी ये स्थिति देखने को मिली, जिसमें लगातार यूथ कांग्रेस की जो नेतागिरी है जिसमें धक्का मुक्की हुई आज और दो गुटों में लड़ाई हुई, जिसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद यश घनघोरिया को खुद उठकर दोनों जो जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश सचिव थे इनको बाहर करना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोनू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रितेश, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बड़ी तकनीकी खराबी, यह अहम जानकारी आपको दे रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन की सेवाएं आधे घंटे से बाधित हैं। बता दें आपको, द्वारका वैशाली रूट पर मेट्रो संचालन प्रभावित होने की खबरें मिल रही हैं। दिल्ली में ब्लू लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही ठप है। दिल्ली मेट्रो के प्रभावित स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से तकनीकी खराबी होने की जानकारी मिल रही है, अभी पूरी तरीके से जांच तेज की जाएगी। ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी की अहम जानकारी आपको दे रहे। देखिए, दिल्ली की बात करें, मेट्रो से 80% जनता जो है वो ट्रैवल करती है। अब ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी होने की जो वजह है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बड़ी तकनीकी खराबी होने की जानकारी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि नवी मुंबई में बारिश से जल भराव होने की समस्या सामने आई है। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट, 5 से 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी है। और आपको बता दें, अचानक से मौसम का जो मिजाज है बदला हुआ नजर आ रहा है। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शाहिद, पूरी जानकारी दीजिए, मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है, लेकिन देखिए कई राज्यों में अभी भी किसान हैं, आम जनता है, वो टकटकी लगाए बैठी है कि आखिर कब बारिश होगा, कब मानसून आएगा। बताइए पूरी जानकारी।
जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही माहौल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का था, लेकिन 13 दिन लेट सही देर सही, लेकिन बारिश आने के बाद जो है एक हद तक तो राहत है, हम ये कह सकते हैं। आज की बारिश की बात करें तो कल रात से ही ये लड़ी शुरू है और मुंबई, अंधेरी, उसके बाद नवी मुंबई, फिर उसके बाद तटवर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, श्रीवर्धन, गुहागर, ये सारे इलाके जो हैं खासकर जो है तटवर्ती इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो है तेज़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जो है समुद्र में तेज़ लहरों को देखते हुए, हाई टाइड को देखते हुए लोगों को समुद्र के पास जाने से मना किया है और ख़ासकर ऐसे समय में जब हाई टाइड के दौरान समुद्र में 3 से 4 फीट ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई जा रही है। तेज़ बारिश की वजह से मुंबई में वो सभी हिस्से जो है जहाँ पे निचले इलाके हैं, आमतौर पर दादर, साइन, किंग सर्कल, परेल, मिलन सबवे, अंधेरी, जूहू, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ पे जो है मुंबई में पानी जल जमाव की स्थिति देखी गई है। उसके अलावा अगर हम वसई, पालघर की बात करें तो इन इलाकों में भी जो है जल जमाव की स्थिति देखी गई। कई जगहों पर 2 फीट से भी ज़्यादा पानी जमा हुआ है, कई जगहों पर जो है 3 से 4 फीट तक पानी भी गया है। लेकिन अब तक जो है अगर हम बात करें मुंबई पर इस पर आम जिंदगी पर कितना असर पड़ा है तो आपको मैं बता दूँ कि मुंबई में जो है ट्रैफिक को लेकर जो है हमेशा से जहाँ पे भी जल जमाव होता है उसकी वजह से उसका सीधा असर पहले ट्रैफिक पर पड़ता है। शाम के वक्त जो है अगर मुंबई से हम उपनगर ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर मौसम की जो जानकारी मिल रही है शाहिद, मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।